त्रयोदश पाठ शीतौ रास्ते भारत स्वर्णभूमि। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित इयम धरा कई सवर्णस्त भांति। तो इसका आ जाएगा कि किसके द्वारा किससे यह सोने की भूमि कही गई है? सही फसलों के द्वारा। आगे है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राज्य। भारत सोने की भूमि कहाँ सुशोभित है? शोभायमान है शीतौ पृथ्वी पर। इयम केशा महाशक्ति विपूरिता। ये इसकी कौन कौन सी महाशक्तियों से यह परिपूर्ण है? अणुनाम अणुओं से। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। यह भूमि किस युतानाम से है? यानी कि अणुनाम महाशक्तियाँ हैं जो 4 अग्नि नाग पृथ्वी ये सब इसकी महाशक्ति है, इनको बोलते हैं हम अणुनाम। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यानी कि यहाँ हमेशा क्या किन से यह परिपूर्ण भरी रहती है? खाद्यान्न भंडार अन्न के भंडार यहाँ पर हमेशा भरे रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखित। कहता है कि समानार्थक पद पाठ से चुनकर हमने लिखने हैं। समानार्थक समान अर्थ वाले शब्द पाठात पाठ से चित्वा चुनकर लिखित माने लिखो। पृथ्वीयाम शीतौ पर्वतेषु त्रिलोक्यम। तो यहाँ पर आ जाएगा शीतौ। उसके बाद है सुशोभते। यहाँ पर आ जाएगा भांति। बुद्धिमताम पर्वणाम उच्छ्वानाम या विपश्च जनानाम। तो यहाँ पर आएगा विपश्च जनानाम। बुद्धिमतानां पर्वाणाम उच्छ्वानाम विपश्च जनानाम। मयूराणाम शिखीनाम सुकानाम पीकानाम। अगले पेज पर देखो इसका आंसर दिया गया है। विपश्च जनानाम मयूर नाम का शिखा नाम और अनेका शाम का बहु नाम दिया गया है। उसके बाद है श्लोकांश मेलनम कृत्वा। श्लोकों का उचित मिलान करके लिखित माने लिखो। त्रिशूल अग्नि पृथ्वी शस्त्र घोरई। तो इसका आंसर नीचे दिया गया है उत्तर नंबर 3 का। त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई। तो इसका आ जाएगा अणुनाम महाशक्ति पुरीतेयम। उसके बाद सदा पर्व उत्सव स्वानाम धरेयम। यहाँ आ जाएगा शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि वने दिग्गजानाम केसरीनाम। यहाँ आ जाएगा तटीनाम ईम वर्तते भूधराणाम। यह नदी और पर्वतों वाली यह धरती है। उसके बाद आएगा सुपूर्णम सदैव खाद्यान्न भंडार। यहाँ हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल। नदियों का जल अमृत के समान बहता है। इयम वीर भोग्या तथा क्रम सेवा। यहाँ वीरों द्वारा भोगी जाने वाली क्रम से सेवा की जाने वाली संसार द्वारा वंदनीय और देवताओं द्वारा गायन योग्य यह भूमि है। जगद वंदनीय च भूदेव गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है चित्र दृष्टवा पाठा। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पदानी यानी कि ठीक शब्द गृहीत्वा ग्रहण करके वाक्य पूर्तिकृत वाक्य को पूरा करो। अस्मिन चित्रे एका डैश वहती नदी डैश निशरती। इसका आंसर देखो इसमें बनाया गया है। प्रश्न नंबर 4 अस्मिन चित्रे एका नदी बहती। इस चित्र में एक नदी बहती है। नदी पर्वत से निकलती है। नदाः जलम शुद्धम भवति। नदियों का जल शुद्ध होता है। नदी जलेन शस्य सेचनम भवति। नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है या होती है। भारत स्वर्ण भूमि अस्ति। भारत की सोने की भूमि है जो पृथ्वी पर है। प्रश्न नंबर 5 है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर मंजूषात यानी बोक्स से उपयुक्त ठीक शब्द को ग्रहण करके वाक्य को पूरा करो। तो इस आगे देखो इसका आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। इस चित्र में अस्त्र दिखाई देते हैं। एतेषाम् अस्त्राण प्रयोग युद्धे भवति। इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। अस्त्र यानी कि हथियार। भारत एतादृशानाम अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। भारत इन अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अत्र यहाँ परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि भवति। यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिक कई अस्त्री सैनिका अस्माकं शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्र सैनिकों को हमारे सैनिकों को शत्रुओं की से रक्षा करते हैं। हमारे सैनिकों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। उपग्रहणम की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। उपग्रहों से
की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखित। इसका आंसर आगे देखो, आगे दिया गया है इसका आंसर अगले पेज पर। प्रश्न नंबर 6, इयं चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति। इस चित्र में दीपावली का त्योहार है। अत्र महिले पुरुष च दीपान प्रज्वलन्ति। यहाँ पर महिला और पुरुष दीप जलाते हैं। तत्र अनेके दीपका प्रज्वलन्ति। यहाँ अनेक दीपक जल रहे हैं। प्रज्वलित यानी कि जल रहे हैं। पिता पुत्रम च दीपान दृष्ट्वा प्रसीदत। पिता पुत्र दीपों को देखकर प्रसीदत खुश हो रहे हैं। महिला श्रृंगारम अकुर्वन्। महिलाएं ने श्रृंगार कर रखा है। प्रश्न नंबर 6, चित्र दृश्य संस्कृते पंचवाक्यानि लिखिते। चित्र को देखकर 5 वाक्य फिर लिखने हैं। आगे देखो इसका आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, यह चित्र रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति। यह चित्र रक्षाबंधन के त्योहार का है। ख भाग है, अत्र भगिनी भ्रातरम रक्षा सूत्रम बांधती। यहाँ पर बहन भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है। जो हम धागा बांधते हैं या राखी बांधते हैं उसको रक्षा सूत्र कहते हैं, कि भाई बहन की रक्षा करता है। घ भाग है, भ्राता प्रसन्न है भवति। भाई खुश होता है। घ स भगिनी उपहारम यच्छति। वह बहन को उपहार यच्छति माने देता है। स भगिना रक्षार्थम वचनानि अपि गच्छति। वह अपनी बहन को रक्षा के लिए वचन भी देता है। प्रश्न नंबर 7 है, अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषाया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुते। इस चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य प्रकृति के बारे में वर्णन कीजिए। प्रकृति के बारे में यानी कि 5 वाक्य लिखिए। ऐसा वर्णन हमें यहाँ पर करना है। तो अगले पेज पर देखिए, इसका अच्छे से 5 वाक्य लिखे गए हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 7 है, इयं चित्रम वनस्य अस्ति। यह चित्र वन का है। अत्र अनेके वन्य जीवा सन्ति। यहाँ अनेक वन में रहने वाले जीव हैं। मयूर इतस्ततः भ्रमन्ति। मोर इधर उधर घूम रहे हैं। मृग तत्र उपविशति। मृग हरिण भी यहाँ पर उपस्थित है। वने अनेके वृक्षाः सन्ति। वन में अनेक वृक्ष हैं यानी कि पेड़ हैं। इस प्रकार अभ्यास कार्य दिया गया है, तो अच्छे से समझें और लिखें इसको।